टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीईटी, पीईटी, आईआईटी, जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं उन्होंने रैंक 1 अचीव की है DSSS पीजीटी में, नेट गेट क्वालिफाइड हैं। टेट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है या जैसा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, LT 2018 का क्वेश्चन है। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए ये आपको फाइंड आउट करना है। ए कोई हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है तो हमने ए वेक्टर को यहाँ पे मान लिया a1i + a2j + a3k और आर वेक्टर हमारे पास जनरल वेक्टर होता है xi + yj + zk। और हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए निकालना है तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट होता है तो डेल डॉट आर क्रॉस ए। अब डेल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्केलर टेबल प्रोडक्ट की तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आपका डेल के जो हमारे पास आई के कोएफिशिएंट होता है जेके के वो आगे और यहाँ पे आर वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर। तो आप देखिए इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल डेल एक्स के साथ वाई और जेड की टर्म्स आएंगी तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप वाई के साथ निकालेंगे तो आपके पास एक्स ए और जेड a3 की टर्म्स आएंगी तो ये भी 0 हो जाएगा। जो आप जेड डेल डेल जेड निकालेंगे तो एक्स वाई की टर्म्स आएंगी, a1 a2 कॉन्स्टेंट है तो टोटल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। अब आपकी बुक में क्वेश्चन किस तरह सोल्व किया है, पहले उसने आर क्रॉस ए निकाला है, यहाँ से पहले आर क्रॉस ए निकाल के दिखाया है, फिर उसका डेल के साथ ऑपरेट करके दिखाया है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। तो हमें सारा प्रोसेस इस तरह के क्वेश्चन से अडॉप्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपका आ रहा है तो ये आपका क्या बन जाता है, डेल्टा जो हमारा डेल है आर वेक्टर और ए वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये हमारी क्या बन जाती है, डिटर्मिनेंट बन जाती है। तो यहीं से हमने इसको कहते हैं प्रोसेसिंग फास्ट होना। क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी इसमें, लेकिन हमने थोड़ा सा लिखने का प्रोसेसिंग, जो लिखने की प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा फास्ट किया है। कंसेप्ट वही है तो रिजल्ट हमारा 0 आया। तो इस तरीके से आप 10-20 सेकंड अपने बचा सकते हैं। जहां पे आपको क्वेश्चन में 1 मिनट लगती है वहां पे आपको 40 सेकंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपी पीईटी 2016 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया, आपसे पूछा गया कि जो एफ वेक्टर है और उसमें भी इसने ग्रेड का यूज कर दिया है कि ग्रेड निकालना है इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का। अब आपको बताना है कि सोलेनोइडल है, इररोटेशनल है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब देखिए हमने आपको एक रिजल्ट याद कराया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, एक तो ये 0 होता है और एक हमने बताया था आपको कर्ल और ग्रेड एफ या ग्रेड फाई, ये हमारे पास 0 होता है। तो जब ग्रेड हमें पहले से ही दे रखा है और जिस वेक्टर का हमारे पास कर्ल 0 आता है वो हमारे पास क्या होता है, इररोटेशनल होता है। तो इसी रिजल्ट को एग्जामिनर ने क्वेश्चन में यूज किया है कि बच्चा पहले ग्रेड निकालेगा, ग्रेड निकालने के बाद फिर चेक करेगा कि इसका डाइवर्जेंस निकालना है या फिर कर्ल निकालना है। तो यहां से सीधा आपका कंसेप्ट हो गया कि ग्रेड हमारे पास दे रखा है, ग्रेड फाई, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रेड फाई आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन में हमारा फाई है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और उसका जब कर्ल निकालेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये जो वेक्टर है मेरे पास ग्रेड फाई, तो इससे क्लियर हो गया कि जब भी हम ग्रेड फाई निकालेंगे किसी भी फंक्शन का, जब ग्रेड फाई निकाला जाएगा तो ग्रेड फाई अपने आप में क्या होता है, इररोटेशनल होता है। ये आप चीज याद कर लें। अब ऐसे ही कर्ल एफ, जब भी किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल आप निकालते हैं तो डाइवर्जेंस इसका 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल एफ वेक्टर, ये और क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा, ये हमेशा आपका सोलिनोइडल होता है। क्यों? क्योंकि इसका डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये दोनों आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे। इन रिजल्ट्स को आप लर्न कर लें कि कर्ल एफ हमेशा सोलिनोइडल होगा और ग्रेड फाई हमेशा इररोटेशनल होगा। ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए नंबर 1 और नंबर 2। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपकी कंसेप्ट की प्रोसेसिंग का फास्ट होना है। शॉर्टकट टेक्निक अलग होती है, कंसेप्ट की प्रोसेसिंग फास्ट होना अलग चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पीजीटी यूपी पीजीटी 2005 में और यूपी के एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कांस्टेंट वेक्टर, दो कांस्टेंट वेक्टर हैं, तब आपको डेल ग्रेड निकालना है किसका, आर ए बी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका।
ये बताना किसके बराबर होगा। इसके लिए हम एक रियल टाइप को स्टडी कराते हैं। अगर आपको ग्रेड निकालना है आर डॉट ए का, तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर को मैंने मान लिया है ए बी सी, तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ग्रेड क्या करता है, आई के साथ डेल डेल एक्स आता है, ये सारा ऑपरेट हो जाएगा, तो डेल डेल एक्स आप निकालेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, केवल इसका हमारे पास आएगा ए आई, इसी तरीके से बी जे, इसी तरीके से सी के। तो ये माइंड में थोड़ी प्रोसेसिंग फास्ट कीजिए आप कि ग्रेड किस तरीके से ऑपरेट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर ही आ गया। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसमें दिया गया है। आपको ग्रेड निकालना है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो ये वेक्टर तो हमारे लिए क्या हो गया, एक वेक्टर ही हो गया। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर था, इस तरीके से इसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं। तो रिजल्ट क्या मेरे पास आएगा, सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो फर्दर ए को भी कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बी को भी कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो अब इस तरीके से हमारा आंसर सी ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका D+B का टीयर 2 एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 का। यही एग्जाम हमने क्लियर किया था रैंक 1 पे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, डी और सी आ रहा है, तो डिग्री कॉलेज हो गया है। तो डिग्री कॉलेज क्या होता है, ये आपका जीरो बनेगा, और कर्ल और ग्रेडियंट CG आपका जीरो बनेगा। इसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी याद कर सकते हैं, CG और ये DC। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, डाइवर्जेंस हम निकाल रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आपकी बुक में पूरा प्रोसेसिंग करके पूरा बड़ा करके दे रखा है, तो हमने पेपर में इसी तरीके से जो टेक्निक हमने आपको सिखाई है इसी तरीके से क्वेश्चन को किया था, और विद इन हमने 10 सेकंड आपका आंसर दे दिया। केवल इसको लिख के देखा भाई सही ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको भी बीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूपी पीटी 2013 क्वेश्चन है, और सभी स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो वेक्टर आपको दिया है एफ वेक्टर, ये आपका एगोर्नी है, इसका मतलब होता है इरोटेशनल। रोटेशन मैंने घूमना, इरोटेशन मैंने एगोर्नी नहीं घूमना। तो ए का मान निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल और क्रॉस एफ वेक्टर जो आपका दिया है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू, ये आपका जीरो वेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्रॉस निकालें। तो यहाँ हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट करने में आपका जब आई के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे पहली रो के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये जीरो आएगा और ये हमारे पास जीरो आएगा। इसी तरीके से चे में, इस तरीके से के में, और यहाँ पे जीरो वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। तो जो के का कोफिशिएंट उसको जीरो आना पड़ेगा, भाई हमने कॉमन ले लिया -2, तो 1 प्लस ए को जीरो करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का पीटी 2009 का क्वेश्चन है। लेंथ के हिसाब से बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आपको डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर निकालना है, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए दो फॉर्मूले आप पहले समझ लीजिए, ये मैंने आपको थ्योरी में लिखवाए थे कि जब आपको डाइवर्जेंस निकालना है आर की पावर n आर वेक्टर का, तो आप देखते हैं कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी कितनी आएगी, आर की पावर n 80 रहेगा, और यहाँ पे n+3 आ जाएगा जो हमने लिखा है। इसके बाद जब आपको डेल स्क्वायर निकालना है, तो ये क्वांटिटी भी आपके पास डेल स्क्वायर आर की पावर n निकालनी है। तो यहाँ पे तो ये वेक्टर था, यहाँ पे ये स्केलर है। स्केलर मतलब एक्स वाई जेड में एक फंक्शन है जो फाई की तरह बिहेव करता है। तो n+1 आर की पावर n-2। तो सबसे पहले आपको इस डाइवर्जेंस को सोल्व करना है जो आर की पावर n इंटू आर वेक्टर की फॉर्म में है। इसमें हमने क्या किया, n+3 किया, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा, आर की पावर -2। अब ये फॉर्मूला आपने ऑपरेट कर दिया, तो n हमारे पास -2 है, n+1 आर की पावर n-2, तो आपका आंसर आया 2 आर की पावर -4, जो कि हमारा सी आंसर है। अगर आप किसी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी फेस में पूरे एक पेज पे सोल्व किया गया है। जबकि हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 ये आप लर्न कीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट 2। ये क्वेश्चन आपका मेरिट मेकिंग क्वेश्चन है अगर आपने पेपर में इसको कर दिया, या वो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर का क्यूब लगाता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके इन दो फॉर्मूले से सोल्व आउट हो जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को हमने यूज किया और अपनी रैंक अचीव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी का पीटी 2009 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका सभी स्टेट में पूछा जाता है। डाइवर्जेंस निकालना है ए क्रॉस आर क्रॉस ए का, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वेक्टर है। अब देखिए क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस आई वेक्टर को, ए वेक्टर को हमने आई वेक्टर मान लिया। अब ऐसा करने से हमारी जो कैलकुलेशन है, अगर हम ए वेक्टर को A1
आई प्लस A2J प्लस A3K मानते हैं तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है। तो हमने क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा छोटा कर दिया है और यहाँ पे डाइवर्जेंस निकाला है A क्रॉस R क्रॉस A का। तो यहाँ पे आई वेक्टर और यहाँ पे आई वेक्टर के साथ क्रॉस वेक्टर, तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा। फिर आई क्रॉस J क्रॉस आई लिखेंगे तो माइनस का K आएगा और J K क्रॉस आई लिखेंगे तो यहाँ पे J आएगा। अब हमने डेल के साथ क्या किया, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना दी, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। फिर ये आई वेक्टर 1 0 0, फिर ये वेक्टर x का i का कोफिशिएंट 0 है, j का कोफिशिएंट z है और k का कोफिशिएंट -1 है। अब ये हमने एक्सपेंशन कर दिया इस रो के अलोंग, तो ये प्लस माइनस माइनस के अकॉर्डिंग और यहाँ पे y का इसके रिस्पेक्ट में -1 माइनस का z के रिस्पेक्ट में -1 और 0 0, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ऑप्शन में हमने वैल्यू रखी, तो जो a वेक्टर हमने यहाँ पर रखा तो हमारे पास आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का स्क्वायर होता है आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। तो किसी वेक्टर के स्क्वायर का सीधा कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मतलब होता है आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, तो रिजल्ट हमारा 2 आया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो लेंथ के हिसाब से आप देखोगे किताब में, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे सोल्यूशन को सब्जेक्टिव, तो ये आपका लेंथी क्वेश्चन है। हमने इसको किससे किया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है। ये इसका क्लू हो गया क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमने पहले कराया था, उसी से इसका क्लू निकल रहा है क्वेश्चन से। 2 ऑप्शन हम डिस्कार्ड करेंगे ऑप्शन मेथड से। यहाँ आपको जो एफ वेक्टर दिया है वो ग्रेड दिया गया है, ये वही क्वेश्चन है। तो आप देखिए ध्यान से कि जब हम इस पे कर्ल एफ निकालेंगे तो आपको जो हमने कंसेप्ट बताया था गवर्नमेंट और डिग्री और पुलिस वाला, तो यहाँ से जो CG वाला बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो C के साथ जब G लगेगा यहाँ पे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसने पूछा है कि आपके पास डाइवर्जेंस क्या होगा और आपके पास कर्ल एफ क्या होगा। तो कर्ल एफ तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर और ये 0 वेक्टर, यानी कि 2 ही ऑप्शन तो आपके डिस्कार्ड हो गए। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा आपका। तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ क्या निकालना है, एफ वेक्टर निकालना है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर ये कैसे निकलता है, डेल डॉट और आपका एफ वेक्टर। अब यहाँ पे आपका जो डेल आएगा इसको लिखिए डेल डॉट, और जो हमारे पास ये आ रहा है ये एफ वेक्टर है, ये है ग्रेड और ये फाई। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डेल स्क्वायर फाई हो गया हमारे पास। अब देखिए डेल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये डबल डेरिवेटिव में पार्शियल डेरिवेटिव में एक्सप्रेशन बन जाता है एक, क्योंकि आई डॉट आई हमारे पास 1 हो जाता है। तो डेल डेल एक्स बन जाएगा डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है। अब आप सबसे पहले इसी को ऑपरेट कीजिए, पूरे को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। हम ऑप्शन पे ध्यान रखेंगे 6x आएगा 2x स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ से जब इसका डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 एक टर्म में निकालता हूँ, जब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 3x स्क्वायर और बाहर डेल डेल एक्स आ जाएगा और फिर ये 6x आ जाएगा। तो 6x आ गया, तो यही से हमें पता लग गया है कि हमारा आंसर 6x वाला आंसर ये हमारा आंसर आएगा। बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कंसेप्ट की प्रोसेसिंग फास्ट करेंगे, मतलब पूरी कैलकुलेशन ना करके आपको जहां तक की रिक्वायरमेंट है आप वहीं तक की कैलकुलेशन करें। यही पेपर में आपकी शॉर्टकट टेक्निक्स की तरह काम करती है। ये नहीं कि आपको कोई स्पेशल फॉर्मूला याद करना है तभी टेक्निक लगेगी। तो आपके फॉर्मूले और स्टैंडर्ड रिजल्ट और ये जो टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं ओरली, ये आपको आनी चाहिए। ये टेक्निक्स आपकी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई है कि क्वेश्चन को कहाँ पे इस तरीके से रोकना है, ऑप्शन पे किस तरीके से वर्किंग करनी है। ये एक प्रैक्टिकल है जो हमने अपनी मेहनत से प्रैक्टिस से सीख लिया है और वही आपको टीच करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GIC प्रवक्ता 2015 का क्वेश्चन है। आपसे आर वेक्टर दिया है और आपके पास ए वेक्टर दिया है, तो आपको कर्ल आर क्रॉस ए निकालना है। तो अभी हमने आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि जब एक ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर होता है, इसको आप आई वेक्टर मान लीजिए। तो ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कर्ल क्या होता है आपके पास, डेल का क्रॉस होता है, डेल क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस डेल के ऊपर कभी कभी हम क्रॉस लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते, सेम चीज होती है। तो ये आपके पास डेल क्रॉस आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने आर वेक्टर की वैल्यू और ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आई के साथ आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई जे क्रॉस आई माइनस का के और के क्रॉस आई हमारे पास जे हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डेल का क्रॉस निकालना है इसके साथ, तो आई जे और के। अब डेल वेक्टर क्या होता है, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई और डेल डेल जेड, और यहाँ पे 0 और जे के साथ हमारे पास जेड आएगा
और k के साथ हमारे पास माइनस का y आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था, तो i के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल डेल y माइनस का 1 और माइनस का ये 1, और आपके पास आएगा फिर माइनस का j वेक्टर, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आएगा, -0 और प्लस का k वेक्टर जब हम बनाएंगे इसमें तो ये 0 आएगा और ये भी आपका 0 आएगा। तो इस तरीके से माइनस का 2i वेक्टर आया, तो माइनस का 2a वेक्टर, ये हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से मेंटेन कर लें। फ्यूचर में जो क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे तो सीधा लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे पहले कराया था जिसमें कि आपका 2a वेक्टर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया था, और वो क्वेश्चन आपका था डाइवर्जेंस ऑफ a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो कुछ स्पेशल चीजें हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। अगर पेपर टाइम में आपको याद रह जाती है तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से कर्ल r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये आपका माइनस का 2a वेक्टर। तो इस तरीके से दो रिजल्ट है आपके, या आप इनको भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का टीजीटी का 2016 क्वेश्चन है। ये चीज हमने आपको पहले ही बताई है कि राजस्थान के अंदर जो टीजीटी का पेपर होता है वो अदर स्टेट में पीजीटी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे एक एफ एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और आपको डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आइडेंटिटी हमारे पास है, कर्ल कर्ल एफ बराबर ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर माइनस के डेल स्क्वायर एफ। ये एक बड़ा फॉर्मुलेशन है जो प्रूव करने में बुक में आपका पूरा एक पेज पे सोल्व आउट हो रहा है। तो इसे हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से फॉर्मूले की तरीके से लर्न करना पड़ेगा, पेपर हम तभी कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर यहाँ पे इसके साथ एडिशन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कर्ल कर्ल एफ। देखिए दोनों ऑप्शन में प्लस माइनस का अंतर है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। आपकी बुक में आंसर दिया है जो कि गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए।